हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज हम इस मैथमेटिक्स की क्लास में कॉम्बिनेशन चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड फार्मूले हैं, सब कुछ हम यहाँ पे विथ एग्जांपल प्रैक्टिस के साथ में करेंगे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स हमें आने चाहिए। ठीक है, जो हमने परमुटेशंस की जो हमारी वन शॉट मैराथन क्लास थी, इसमें सभी इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूले होते हैं उनको हमने वहाँ पर सीखा था। जैसे क्या देखा था हमने वहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए जो यूज होते हैं। जैसे क्या, पहला हमने प्रिंसिपल पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन एंड दूसरा पढ़ा था वहाँ पे एडिशन। ठीक है, कब हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज करना है और कब हमें एडिशन का यूज करना है, हमने वहाँ पर अच्छी से डिटेल में सीखा हुआ है। साथ ही हमने फैक्टोरियल्स के भी कॉन्सेप्ट को वहाँ पर कवर कर लिया था। ठीक है, तो अब क्या करना, सबसे पहले तो परमुटेशंस वाली जो हमारी वन शॉट मैराथन क्लास है उसको वहाँ पर कंप्लीट करना है, देन इस कॉम्बिनेशंस वाली क्लास को कवर करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी से समझ में आएंगी। ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं 3 से 4 मिनट में यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, तो फंडामेंटल काउंटिंग के लिए जो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं उसमें हमारा पहला आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, जिसे हम एंड रूल भी कहते हैं भाई। और दूसरा हमारे पास में क्या है, एडिशन प्रिंसिपल, जिसे हम और रूल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, कब कौन सा यूज करना है, तो होता यह है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन का अगर जो प्रिंसिपल का यूज करना है तो इसमें होता यह है कि अगर मान लो 2 टास्क है या 2 से अधिक भी टास्क है तो ये दोनों टास्क एक साथ में होनी चाहिए। फर्स्ट इवेंट और सेकेंड इवेंट जो है, अगर ये दोनों एक साथ में कंप्लीट हो रहे हैं, दोनों जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड टास्क दोनों एक साथ में हो रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल लगाएंगे। जैसे मान लो कि भाई फर्स्ट इवेंट हमारे m बेस से हो सकता है, दूसरा जो इवेंट है हमारा n बेस से हो सकता है, तो यहाँ पर इनके टोटल पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे काउंटिंग के लिए, मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल क्या होगा, m इंटू n। ठीक है, तो ये कब लगता है, जब फर्स्ट एंड सेकेंड इवेंट दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, एक साथ होते तब लगाएंगे। दूसरा आता है दोस्तों एडिशन प्रिंसिपल। यहाँ पर ये काउंटिंग के लिए हम कौन सा, हमारा जो एडिशन प्रिंसिपल है ना, इसको क्या करते हैं, अगर मान लो हमारे पास में 2 इवेंट है, फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट। ठीक है, जिसे हम और रूल भी कहते हैं। और रूल क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसलिए कि फर्स्ट इवेंट और सेकेंड इवेंट ये कभी भी एक साथ में नहीं होते हैं, या तो फर्स्ट हो रहा है या तो सेकेंड हो रहा है। ऐसे में हमें यहाँ पर एडिशन रूल लगाना होता है काउंटिंग के लिए। तो अगर मान लो फर्स्ट जो हमारा इवेंट है अगर वो m बेस से हो रहा है और सेकेंड हमारा जो इवेंट है वो n बेस से हो रहा है, तो यहाँ हम एडिशन का जो हमारा प्रिंसिपल है ना उसको यूज करते हुए क्या निकलेगा, हमारे पास में टोटल पॉसिबल m प्लस n बेस निकल जाएंगे इनके लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किस प्रकार से यूज करना है। अगर 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा अगर दोनों इवेंट या तो फर्स्ट हो रहा है या तो सेकेंड हो रहा है, 2 में से कोई एक हो रहा है, दोनों एक साथ में नहीं हो रहा है, ठीक है, तब कौन सा लगाएंगे, एडिशन का प्रिंसिपल लगाएंगे। क्लियर। आगे दोस्तों हमने फैक्टोरियल्स के बारे में सीखा था। क्या होता है फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स दोस्तों जैसे मान लो n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल का क्या मतलब है, तो n फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जो हमारा नंबर है ना n, नेचुरल नंबर, ये n से डाउन होते होते, ठीक है, n फिर इसका एक घटाएंगे तो n-1, फिर इसको एक और कम करो n-2, n-3, ऐसे डाउन होते होते ये जो आता है यहाँ पर 3, 2, 1 तक जाएगा। ठीक है, तो ये सभी n से लेके डाउन होते हुए 1 तक जितने भी यहाँ पर हमारे को नेचुरल नंबर्स मिलते हैं इनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से, जैसे कि मान लो हमारे पास में कोई 7 फैक्टोरियल है, तो इसका क्या मतलब है, 7, इससे 1 घटाओ 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स का 7 से डाउन होते हुए हम 1 तक जाएंगे और सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स का ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ऐसे 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये होता है क्या, फैक्टोरियल। इसमें कुछ कंडीशंस थी कि भाई 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है स्पेशल केसेस में, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है, ये भी 1 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये सब कुछ क्या है परमुटेशन वाली क्लास में इनको डिटेल में सीखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप उस क्लास को कवर कीजिए, इसके बाद में इस कॉम्बिनेशंस की क्लास को करेंगे तो यहाँ पर सभी चीज़ें आसानी समझ में आएंगी। ठीक है, परमुटेशंस क्या होता था, परमुटेशंस हमने देखा था कि भाई क्या होता था, हमारे पास में कोई n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से हम क्या r ऑब्जेक्ट्स का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर की बात होती है, अरेंजमेंट की बात होती है। ठीक है, अरेंजमेंट यहाँ पर फॉलो होता है, यानी कि ऑर्डर यहाँ पर मैटर करेगा परमुटेशन में। इसमें क्या होता था, इस प्रकार से इसको मान लो हमारे पास में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टोटल ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से अगर मुझे r ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पर अरेंजमेंट चाहिए तो npr क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन में ये होता था n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है,
क्लियर। कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। अब शुरुआत करते हैं हमारा आज का चैप्टर जो है कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में दोस्तों इसमें होता ये है कि अगर मान लो हमारे पास में कोई एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसमें से मुझे अगर आर ऑब्जेक्ट्स का क्या चाहिए, सिलेक्शन। तो कॉम्बिनेशन में ये होता है कि अगर कोई एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से मुझे आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो वो किस प्रकार से होगा ये हमें इसके कॉम्बिनेशन से समझ में आता है भाई। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सिर्फ हमें सिलेक्शन मैटर करता है इसमें, ठीक है। जैसे मान लो एप्पल, एग्जाम्पल के लिए कि एप्पल, बनाना, चेरी, ये 3 फ्रूट्स हैं, इसमें से कोई 2 फ्रूट्स हमें सेलेक्ट करना है। तो वो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं एप्पल और बनाना को सिलेक्ट कर लिया, 2 चाहिए ना मुझे, 2 सिलेक्शन करने हैं, तो मैंने एप्पल लिया और बनाना लिया, या तो मैं बनाना ले रहा हूँ पहले फिर एप्पल ले रहा हूँ, इससे कोई मैटर नहीं करता है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है, ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है। सिर्फ हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्टिंग के कौन कौन से यहाँ पर तरीके हो सकते हैं, ये सब हमें कॉम्बिनेशंस में सीखना है। इसमें किस प्रकार से इसका नोटेशन होता है भाई, देखो एन अगर हमारे पास में एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, अगर उसमें से हम आर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एन सी आर, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका यह है अगर कॉम्बिनेशन निकालना है, एन टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से आर को सिलेक्ट करना है, तो इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। वैसे हम जनरली इस वाले जो हमारा एन सी आर है, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। एन सी आर जो हमारा होता है इसका क्या फार्मूला होता है, इसको किस प्रकार से फैक्टोरियल्स में हम सॉल्व करेंगे भाई। एन सी आर, एन क्या है हमारे पास में, टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, टोटल डिस्टिंक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, और आर क्या है हमारे पास में, आर जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल जो हमने सेलेक्ट किए है, और टोटल में से हम सिलेक्टिंग वाले को घटा देंगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इसका होता है यहाँ पर जनरल फार्मूला, किसके लिए, कॉम्बिनेशंस के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे चले। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती है कॉम्बिनेशंस में जो यूज होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है सिमेट्री, ठीक है। ये क्या होती है दोस्तों, जब हमारे पास में एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से हम आर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है, या तो हमारे पास में एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से अगर मान लो हम एन माइनस आर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सेम कॉम्बिनेशन देते हैं। तो ये इसे है क्या बोलते हैं हम, सिमेट्री। अब ये कैसे सेम देते हैं, देखो हम एन सी आर को जो सॉल्व करते हैं ये हमें क्या देता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि एन सी एन माइनस आर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या वैल्यू देने वाला है, ठीक है। तो देखो इसको एज इट इज हम सॉल्व करेंगे, तो एन सी एन माइनस आर के लिए क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, एन माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में एन माइनस आर, ठीक है, क्लियर, फैक्टोरियल। अब इसको आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन में ये वाला तो एन माइनस आर फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, देखो एन माइनस एन हो जाएगा और ये माइनस आर का प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, एन माइनस एन और ये वाला हो जाएगा प्लस का आर, ठीक है, फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो एन माइनस एन ये तो कट गया प्लस एन माइनस एन से, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आया, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पर बचेगा केवल आर फैक्टोरियल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमने एन सी आर के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल, एज इट इज सेम एज हमें एन सी एन माइनस आर के लिए भी वही वैल्यू देखने को मिल रही है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल और ये वाला आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इन दोनों में हमें एज इट इज सेम यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हम सिमेट्री प्रॉपर्टी कहते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये सेम कॉम्बिनेशन की वैल्यू देते हैं हमें। आगे चले सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, बेस केसेस क्या होता है। जैसे यहाँ पर एन सी जीरो, जैसे एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में, उसमें से हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 0 ऑब्जेक्ट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया हमने, तो उसका क्या कॉम्बिनेशन होगा, 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसमें से हमने सभी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एन में से एन सभी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे तो उसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इसका भी 1 बनेगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि एन सी जीरो 1 होता है, एन सी एन कितना होता है, ये भी 1 होता है, ठीक है। अगर हम एन ऑब्जेक्ट्स में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसका एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, और एन सी एन मतलब एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से हमने सभी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया तो वो भी हमें एक कॉम्बिनेशन देता है, ठीक है। ये कैसे होता है, देखो एन सी जीरो, जब हम एन सी आर निकाल रहे थे वो क्या मिल रहा था, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल, और मिलेगा हमें एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमें एन सी जीरो क्या मिलने वाला है, देखो एन फैक्टोरियल अपॉन में आर क्या है, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 फैक्टोरियल,
इनटू में कितना हो जाएगा n माइनस जीरो फैक्टोरियल, तो ये कितना देखने को मिलेगा, इस n फैक्टोरियल अपॉन में जीरो फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, इनटू में n माइनस जीरो है तो n फैक्टोरियल हो जाएगा ये भी, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारा कट गया, अल्टीमेटली क्या आया n सी जीरो की वैल्यू 1 देखने को मिली। ऐसे ही दोस्तों हम n सी n के लिए जब वैल्यू यहाँ पर देखेंगे इसकी क्या कॉम्बिनेशन वैल्यू मिलती है, तो ये हमें n फैक्टोरियल अपॉन में जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं n फैक्टोरियल और n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा ये। तो देखो n फैक्टोरियल ऊपर बचा है, नीचे हमारे पास में n फैक्टोरियल और n माइनस n ये कितना हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल हमने देखा था स्पेशल केस में कि ये 1 होता है, तो ऐसे में देखो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटा, जीरो फैक्टोरियल 1 हो गया, तो 1 अपॉन 1 कितना वैल्यू मिली यहाँ पे कॉम्बिनेशन की 1 मिली। ठीक है, क्लियर है कि एन सी जीरो और एन सी एन हमें 1 क्यों मिलता है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हैं, अब बार बार इसको थोड़ी कैलकुलेट करते रहेंगे, इस बेस केसेस को याद रखना है। ठीक है, आइडेंटिटी हमारी जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है जिसे हम पास्कल आइडेंटिटी भी कहते हैं, ये क्या होती है दोस्तों, जैसे हमने अभी ऊपर एन सी जीरो एन सी वन के लिए यहाँ पर कैलकुलेट किया, वैसे ही इस प्रॉपर्टी को भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है n प्लस 1 सी आर। ठीक है, ये होती है हमारी पास्कल आइडेंटिटी जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू होता है n प्लस 1 सी आर। ठीक है, रख सकते हैं इसको पास्कल आइडेंटिटी को याद। ठीक है, आगे चले, सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस क्या होता है अभी, सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन जैसे हम एन सी जीरो से शुरुआत करते हुए एन सी वन एन सी टू, ठीक है, इस प्रकार से अगर हम एन सी n तक अगर इसका सम करेंगे तो कितना मिलता है 2 की पावर n देखने को मिलता है, कितना दिखता है 2 की पावर n मिलता है हमें। ठीक है, सभी कॉम्बिनेशंस का सम करेंगे तो 2 की पावर n मिल जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में अगर रिपीटेशन अलाउड हो फिर क्या हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू होती है देखिए एन सी आर की क्या वैल्यू देखने को मिलती है हमें, अगर रिपीटेशन अलाउड हो, ठीक है, तब हमें यहाँ पर n प्लस आर माइनस का 1 सी आर। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है अब रेपिटेशन के लिए, कॉम्बिनेशन विथ रेपिटेशन के लिए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर, ये हमें याद रखना है। अगला जो यहाँ पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में क्या रिलेशन है भाई, देखो हमने पढ़ा है कि जो परमुटेशन होता है एन पी आर वो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता था n माइनस आर फैक्टोरियल होता था। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब हमने कॉम्बिनेशन निकाला एन सी आर के लिए तो वो कितना मिला था हमें n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, फिर हमें मिला था n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल है, क्या इसे हम n पी आर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, तो हम यहाँ पर एन सी आर इक्वल टू 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू में n पी आर लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यही रिलेशन होता है कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन के बीच में, एन सी आर इक्वल टू 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू में n पी आर। ठीक है, क्लियर है, आगे चले, अगली जो यहाँ पर हमारे पास में प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि फैक्टोरियल बेसिक्स, ये तो हमने देख लिया था। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, n फैक्टोरियल कितना होता है, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, परमुटेशन वाली क्लास में भी देख लिया था। रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं कॉम्बिनेशंस के दोस्तों, यहाँ पर केवल कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन की बात होती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास में टोटल यहाँ पर 20 पर्सन्स है, अगर मुझे 11 मेंबर्स की टीम फॉर्म करनी है, ठीक है, 11 मेंबर्स की टीम बनानी है, तो वो किस प्रकार से हम करेंगे, कॉम्बिनेशंस क्या होंगे उसके, ये निकाल सकते हैं। अगर मान लो बहुत सारे हमारे पास में 100 पर्सन्स है, उसमें से अगर मुझे कमिटीज़ फॉर्म करनी है 7 पर्सन्स की, वो किस प्रकार से होंगे, तो ये इसमें यूजेस होता है क्या, कॉम्बिनेशंस का। सिलेक्टिंग क्वेश्चंस, मान लो हमारे पास में 10,000 क्वेश्चंस का यहाँ पर बंडल है, उसमें से 100 क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से ये रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं कॉम्बिनेशंस के, अलग अलग शिफ्ट में जैसे एग्जामिनेशंस होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से सेट होते हैं। ठीक है, तो इनमें यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल्स कॉम्बिनेशंस के देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, कॉम्बिनेशंस के अलग अलग टाइप्स जो हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर टाइप है, ये एकदम ईजी जो है हमारा यहाँ पर टाइप होने वाला है, क्या, सिंपल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं भाई कि n डिस्टिंक्ट अगर ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में है और उसमें से हम r ऑब्जेक्ट्स का क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, NCR। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी पढ़ के आएगी, n फैक्टोरियल अपॉन में होता था r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसका यूज करेंगे भाई, तो एग्जाम्पल से समझो इसको क्या होता है। जैसे हमारे पास में कोई 8 पेन्स है
हाउ मेनी वेज कैन यू चूज 3 पेन्स, ठीक है, 8 पेन में से अगर मुझे 3 पेन का सिलेक्शन करना है तो वो किस प्रकार से हो सकता है, उसके क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे। देखो n की वैल्यू हमारे पास में टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितने 8 है, हमारे को उसमें से 3 पेन्स का सिलेक्शन करना है तो r की वैल्यू है 3। हम क्या निकालना है NCR, यानी कि हमें यहाँ पर 8C3 निकालना है। 8C3 किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है, 8C3 निकालते हैं भाई, 8C3 निकालना है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होता था NCR का फार्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8C3 के लिए क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और n माइनस r करना है तो 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको बस कैलकुलेट कर लेना है, 8 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3, ये हमें कितना मिलेगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस 8 फैक्टोरियल को हम ओपन करो भाई इसको, ठीक है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अब, ठीक है, अपॉन में 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तक हमने क्यों एक्सपेंड करा इसको, क्योंकि अपॉन में 5 फैक्टोरियल था, ठीक है, इसलिए हमने 8 फैक्टोरियल को यहाँ पर 5 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दिया। अब इस 5 फैक्टोरियल से इस 5 फैक्टोरियल को हमने कट कर दिया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, देखो 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, तो इस 6 से हम इस 6 को काट सकते हैं। अब हमारे पास में क्या रह गया भाई 8 इंटू 7, ठीक है, 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 हो जाएगा 7 8 56, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन कितने मिल गए 56। क्लियर है कि 8 पेन में से अगर 3 पेन्स को सिलेक्शन करना है तो हमें टोटल 56 कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों अब हमारे पास में जो सेकंड टाइप यहाँ पर कॉम्बिनेशंस का देखने को मिलता है, अगर सिलेक्शन मुझे अगर डिफरेंट ग्रुप से करना है, जैसे मेन और वुमेन, बॉयज़ गर्ल्स, अलग अलग कैटेगरीज से अगर सिलेक्शन करना है, फिर कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल से समझो क्या होता है। जैसे दोस्तों हमको यहाँ पर इस 5 मेन एंड 4 वुमेन में से सेलेक्ट करना है 2 मेन एंड 2 वुमेन का, फिर कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास में मेन कितने हैं 5 है भाई, सेलेक्ट कितने कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, यानी कि 5C2 हो जाएगा इस मेन के लिए, ठीक है। मेन के लिए कितना हो गया हमारे पास में 5C2, ठीक है। वुमेन के लिए क्या हो जाएगा, वुमेन के लिए दोस्तों हो जाएगा 4 वुमेन है ना हमारे पास में, और 2 वुमेन को हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो 4C2 हो जाएगा इस वुमेन के लिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट करना है 2 मेन एंड 2 वुमेन। ऐसे में दोस्तों हमको यहाँ पर एंड रूल लगेगा। एंड रूल क्या होता था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यानी कि, ठीक है। तो हमें को यहाँ पर इसके क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे 5C2 इंटू आएगा, क्योंकि यहाँ पर लगेगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो 5C2 इंटू में 4C2, ठीक है, वुमेन के लिए। इसको बस सॉल्व कर लेना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। 5C2 इंटू में 4C2 ये क्या होता है। अब यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, हमारा फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है, NCR वाला फार्मूला क्या था n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू ये 4C2 को सॉल्व करेंगे तो क्या 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या मिलेगा हमें 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 करेंगे, 4 माइनस 2 कितना होता है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करो इस 5 फैक्टोरियल को ओपन करो, मतलब एक्सपेंड करो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक कर दो, क्योंकि अपॉन में 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हम काट सकते हैं, ठीक है। 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। अब देखो इस 4 फैक्टोरियल को ओपन करो 2 तक, क्योंकि अपॉन में 2 फैक्टोरियल है तो उसको काट देंगे। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इस 2 फैक्टोरियल से इस 2 फैक्टोरियल को काट दिया। देखो 2 फैक्टोरियल होता है 2, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 से 2 मिलता है 2 फैक्टोरियल, तो हम 2 दूनी 4 से इसको काट सकते हैं, ठीक है। इस 3 फैक्टोरियल से इस 3 फैक्टोरियल को काटा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, ठीक है, तो 2 से हम काट सकते हैं इस 2 दूनी 4 को, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 इंटू 2 10 मिलेगा, ठीक है, 10 इंटू यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 2 इंटू 3 यानी 6, ठीक है। तो 10 इंटू 6 कितना देखने को मिलेगा 60, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन कितने मिले हमें 2 मेन एंड 2 वुमेन को सिलेक्शन के लिए हमें 60 यहाँ पर कॉम्बिनेशन इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। चले अगले टाइप पर। देखो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप होता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट की जो कंडीशन है ना ये एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है हमें। इसमें क्या होता है देखो एटलीस्ट को समझो सबसे पहले। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम, ठीक है, इतना तो चाहिए। अगर ये बोल दे भाई एटलीस्ट 3, ठीक है, एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है कि हमें कम से कम 3 तो चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब वो जितने टोटल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एटमोस्ट का क्या मतलब है, एटमोस्ट का मतलब होता है
एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम इतना, ठीक है, इससे कम ही हो सकता है। वैसे एटमोस्ट बोल दो 3 बोल दिया, एटमोस्ट 3। एटमोस्ट 3 का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है या तो इससे कम होगा, ठीक है, 3, 2, 1 या तो 0 भी हो सकता है। एटमोस्ट का मतलब ये है, ठीक है। पहले तो एटलीस्ट को समझो। एटलीस्ट के लिए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 6 मेन है हमारे पास में और 4 वुमेन है। फॉर्म अ टीम, इससे अब टीम बनानी है 4 पीपल की, ठीक है, 4 पीपल की हमें टीम बनानी है जिसमें एटलीस्ट 2 वुमेन चाहिए भाई, 2 वुमेन तो इसमें चाहिए। फिर क्या करेंगे, क्या क्या केस बनेंगे एटलीस्ट के लिए। इसने बोल दिया कि भाई एटलीस्ट कितनी चाहिए, 2 वुमेन तो चाहिए ही चाहिए, और मुझे 4 पीपल की टीम बनाना है। टीम कितने की बनेगी, 4 पीपल की, जिसमें वुमेन हमारी 2 तो होना कंपलसरी है। तो मेन कितने होंगे, देखो पहला केस, फर्स्ट केस क्या कहता है, फर्स्ट केस कहता है कि वुमेन तो 2 होंगी ही होंगी, वो भी एटलीस्ट यानी कि कम से कम 2 तो होंगी, या तो 2 से ज़्यादा भी हो सकती है वुमेन, ठीक है। अगर 2 वुमेन होंगी तो मेन कितने होंगे, क्योंकि 4 टोटल बनेंगे हमारी टीम में मेंबर, तो 2 वुमेन हो गई तो 2 मेन होंगे फिर, ठीक है। अगला हमारे पास में सेकंड केस क्या बनेगा, एटलीस्ट 2 वुमेन बोला था तो 2 तो ले लिया हमने, इससे ज़्यादा भी वुमेन हो सकती है, तो 3 वुमेन के लिए अगर देखेंगे तो मेन कितने होंगे, फिर 1 होंगे, ठीक है। एटलीस्ट 2 का मतलब यह है कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, यानी कि 4 भी हो सकती है भाई, ठीक है, हो सकते हैं 4 की 4 जो हमें 4 मेंबर लेने हैं टीम में वो वुमेन हो, ठीक है। तो फिर मेन कितने होंगे, 0 होंगे। ऐसे में इसको हम कैलकुलेट करेंगे भाई कि जब हम 2 वुमेन सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने में से टोटल वुमेन कितनी थी, 4, तो हमें 4C2 × ठीक है, क्योंकि वुमेन और मेन दोनों को लेना है ना हमें 4 टीम मेंबर बनाने के लिए। तो ऐसे में हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रिंसिपल है उसका यूज़ करेंगे। 4C2 मेन हम कितने, 6 मेन में से, ठीक है, 6 मेन से 2 मेन का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो 6C2 बनेगा, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में क्या होगा, देखो सेकेंड केस में हम 3 वुमेन सेलेक्ट कर रहे हैं 4 में से, तो 4C3 × 1 मेन सेलेक्ट कर रहे हैं हम 6 मेन में से, तो 6C1, ठीक है। हमारा जो थर्ड केस है उसमें क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उसमें कॉम्बिनेशन बनने वाला है हमारे पास में कि 4 वुमेन सेलेक्ट कर रहे हैं 4 वुमेन में से, 4C4, ठीक है, × हमको यहाँ पर 0 मेन सेलेक्ट करना है 6 मेन में से, तो 6C0, ठीक है। बस इनको कैलकुलेट कर लेना है भाई। 4C2 × 6C2 को सॉल्व करो। 4C2 के लिए क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल × 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, ठीक है। तो देखो 2 फैक्टोरियल ऊपर भी है, 2 फैक्टोरियल नीचे भी है, तो एक तो 2 फैक्टोरियल कट गया, और इस 2 से हमने इस 4 को काटा, तो 2 × 3 कितना देखने को मिला यहाँ पर देखने को मिला 6, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये 6C2 को सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, तो अभी इंटू में 6C2 भी है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन में कितना है 2 फैक्टोरियल × 6 - 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी हमने 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, नीचे हमारे पास में 2 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस 4 फैक्टोरियल से इस 4 फैक्टोरियल को काट दिया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो हम 2 से इस 6 को काट सकते हैं 3, ठीक है। कितना देखने को मिलेगा, 3 × 5 15, ठीक है। तो हमको पहले यहाँ पर जब हमने 4C2 को सॉल्व किया था तो हमें कितना देखने को मिला था 6, जब हमने 6C2 को सॉल्व किया तो कितना देखने को मिला 15, ठीक है। तो 6 × 15 कितना हो जाएगा, 15 × 90, ठीक है। कितना देखने को मिला 90, ठीक है। फर्स्ट केस से हमें मिल रहा है 90, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हमारे पास में जो सेकंड केस है उसको देखो भाई। सेकंड केस में क्या है 4C3 और 6C1, ठीक है। तो 4C3 क्या हो जाएगा, देखो 4C3 को सॉल्व करो पहले, तो 4C3 को सॉल्व किया हमने, तो ये कितना देखने को मिलेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे हम जब 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में भी 3 फैक्टोरियल है, तो उससे वो उसको काट देंगे हम 3 फैक्टोरियल को, ठीक है। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटा, क्या मिला 4 देखने को मिला, ठीक है। और इस 6C1 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 6C1 की वैल्यू हो जाएंगी 6, ठीक है। और 4C3 हमें क्या देखने को मिला 4, तो 4 × 6 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। सेकेंड केस में क्या देखने को मिला हमें, देखो फर्स्ट केस में हमें 90 आया, सेकेंड केस में जब हमने सॉल्व किया तो हमें 24 मिला। अब इस फोर्थ जो हमारा थर्ड केस है 4C4 वाला, 4C4 जैसे हमने NC देखा था ना, उसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी
1 होती थी, ठीक है, प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। ऐसे ही 4C4 के लिए क्या यहाँ पे परमुटेशन मिलेगा 1 इंटू 6C0। जब हम देखो 6 में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है उसके लिए भी परमुटेशन होती है 1, तो 1 इंटू 1 कितनी है यहाँ पर, थर्ड केस में हमें 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सब का सम कर लेंगे, ठीक है, 90, 24 और 1 का सम करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है, हमें यहाँ देखने को मिलेगा 115, ठीक है। तो इसके जो टोटल यहाँ पर पॉसिबल वेज देखने को मिलेंगे इनके सिलेक्शन के, वो कितने देखने को मिले, टोटल हमें 115, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने तीनों केस देखे ना, इस एटलीस्ट के कारण तीनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। वाला केस समझते हैं क्या होता है एटमोस्ट का मतलब। दोस्तों जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एटमोस्ट 3 बोल दिया भाई, तो एटमोस्ट 3 का मतलब ये है कि 3 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकता है भाई, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं। एटमोस्ट 3 मतलब मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, जबकि एटलीस्ट में क्या पढ़ा था हमने, एटलीस्ट 3 बोल दें अगर मान लो, एटलीस्ट 3 का क्या मतलब है कि कम से कम 3, ठीक है, 3 तो चाहिए, 3 से ज़्यादा भी चलेगा, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये चल जाएगा, लेकिन 3 तो चाहिए। जबकि एटमोस्ट 3 का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं भाई, ठीक है, 3 से कम चल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है एटमोस्ट और एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट। देखो एग्जाम्पल से समझो इसको, एटमोस्ट वाला, इसमें कॉम्बिनेशन कैसे लगाएंगे हम। जैसे ये बोल रहा है कि सेलेक्ट 3 पीपल फ्रॉम द 5 मेन और 4 वुमेन से विथ एटमोस्ट 2 वुमेन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 वुमेन हो सकती है, या तो 2 से कम ही होंगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। देखो एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक, ठीक है, मतलब 2 से कम भी चलेगा भाई, 1 भी चलेंगी, 0 भी वुमेन हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या केसेस बनेंगे, जैसे मुझे 3 पीपल सेलेक्ट करने हैं, फर्स्ट केस क्या बनेगा, यहाँ मैं वुमेन और ये लिख रहा हूँ मेन मुझे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, टोटल 3 रहने चाहिए। तो हो सकता है एटमोस्ट 2 मतलब हो सकता है मैं 0 यहाँ पर वुमेन को सिलेक्ट करूँ और 3 के 3 मेन ले लूँ भाई, हो सकता है एक केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं एक वुमेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मुझे मेन कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मेन मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करने पड़ेंगे 2, ठीक है। तीसरा केस क्या बन सकता है कि हम एटमोस्ट 2 वुमेन बोला है तो हो सकता है 2 वुमेन ले ले, ठीक है, फिर मुझे यहाँ पर मेन कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 1, ठीक है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमारे यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं, ठीक है। देखो 0 वुमेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं कितने वुमेन में से, 4 में से, 4 वुमेन में से हम 4C0 वुमेन सेलेक्ट किए इनटू, ठीक है, क्योंकि देखो मेन और वुमेन हम दोनों एक साथ में सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रिंसिपल है फंडामेंटल काउंटिंग का उसका यूज कर रहे हैं, इसलिए इनटू आया हमारा, ठीक है। 4C0 मेन हम देखो 3 मेन सेलेक्ट कर रहे हैं किस में, 5 मेन में से 5C3, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, इसको पहले इसकी क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन वैल्यू आती है। देखो 4C0 क्या होता है, 4C0 तो देखो हमने पढ़ा था NC0 1 होता है और N भी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 4C0 क्या हो जाएगा, 4C0 हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही 5C3 क्या हो जाएगा, 5C3 में फार्मूला लगा लो हमारा NCR वाला, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 हो जाएगा ना, 5 - 3 कितना होता है, 5 - 3 होता है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक करते हैं क्योंकि अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, ठीक है, क्योंकि वो अपन में काट देंगे, फिर अपन 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को काटा, अभी क्या आ जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल हमें 2 देता है, ठीक है। तो ये काटा हमने 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हुआ, ठीक है। कितनी वैल्यू देखने को मिली हमें यहाँ पर इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए, फर्स्ट केस में हमें जो वैल्यू देखने को मिली वो है कितनी, 10 आई भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। अब हम यहाँ पर सेकेंड केस को देखते हैं। देखो हम एक वुमेन सेलेक्ट कर रहे हैं इस 4 वुमेन में से, 4C1 इंटू 2 मेन सेलेक्ट कर रहे हैं हम कितने, 5 मेन में से, ठीक है, तो 5C2 हो जाएगा। ऐसे हम थर्ड केस भी लिख लेते हैं। देखो 2 वुमेन सेलेक्ट कर रहे हैं 4 वुमेन में से, 4C2 इंटू एक मेन सेलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, 5 मेन में से, तो ऐसे में 5C1, ठीक है। अब हम इस सेकेंड केस को सॉल्व करते हैं भाई। सेकेंड केस में क्या है, 4C1 कितना होता है, देखो जब हम इस 4C1 को सॉल्व करते हैं ना, 4C1 को 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर 4 - 1 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे में जब 4 फैक्टोरियल को ओपन किया हमने तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और 3 फैक्टोरियल हमने जैसा कहता है ऐसा लिख दिया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काटा, बचा क्या अल्टीमेटली 4 बचा, ठीक है। तो 4C1 कितना होता है, 4C1 4 होता है, ठीक है, इंटू इस 5C2 को सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 करना पड़ेगा क्योंकि n - r फैक्टोरियल होता है ना, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल।
अब क्या करेंगे हम 4 इंटू ये वाला 4, ठीक है। इसके बाद में इस 5 फैक्टोरियल को ओपन करा, आपने एक्सपेंड किया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक कर देते हैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल अपॉन में है, ठीक है। तो उसको काट देंगे ना, इसलिए 3 फैक्टोरियल तक किया हमने, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दिया। 2 फैक्टोरियल हमें कितना देता है, 2 देता है ना, तो 2 दूनी 4, ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 5 दूनी 10, और ये वाला कितना है 4 है। तो टोटल यहाँ पे कितना देखने को मिला, 4 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, ठीक है। कितनी वैल्यू देखने को मिली सेकंड केस में, यहाँ पर कॉम्बिनेशंस की 40, ठीक है। पहले 10 आई थी, फिर 40 आई। थर्ड केस देखो, अब थर्ड केस में क्या बोल रहा है, देखो 4C2 कितना होता है, कैलकुलेट कर लो भाई। 4C2 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको अपने एक्सपेंड कर दिया इस 4 फैक्टोरियल को, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल से इस 2 फैक्टोरियल को काट दिया। इस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो इस 2 से हमने इसको काटा 4 को, तो 2 दूनी 4, ये कट गया ना। अब हमारे पास में 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4C2 की वैल्यू हमें 6 मिली, लेकिन अभी इस 5C1 की वैल्यू क्या होती है, जैसे 4C1 की वैल्यू 4 होती है ना, ऐसे 5C1 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो 6 इंटू, क्योंकि 4C2 से हमें 6 मिला और 5C1 से 5 मिलेगा, तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि थर्ड केस में कितने कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं इसके, जो कितने पॉसिबल वेज है, 30, ठीक है। सम कर लो भाई, सबका सम कर लो, ठीक है। 10 + 40 + 30 कितना देखने को मिलेगा, इसके लिए हमें टोटल यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कितना, 80, ठीक है। 10 + 40 + 30 कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्लियर है किस प्रकार से हमें केसेस बनाने हैं, एटमोस्ट और एटलीस्ट वाले में क्लियर हो गया। आगे चले, अगला पॉइंट को समझो, फोर्थ वाला क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर टाइप्स है, इसमें क्या है, फॉर्मिंग कमिटीज या ग्रुप्स हमें फॉर्म करने हैं। अगर देखो क्या होता है, सेलेक्ट कमिटीज ऑफ फिक्स्ड साइज की अगर हमें कमिटी बनानी है तो क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल समझो, हाउ मेनी वेज टू फॉर्म 4 मेंबर की कमिटी बनानी है 7 पीपल में से। तो फर्स्ट वाला जो हमारा केस था एज इट इज वैसे ही है भाई, कि हमारे पास में टोटल 7 पीपल है, 4 मेंबर की कमिटी बनानी है। एन की वैल्यू 7 है यहाँ पे, और आर की वैल्यू 4 मेंबर सेलेक्ट करने हैं 7 में से। तो उसके क्या पॉसिबल होंगे, एनसीआर होता था तो 7C4 हो जाएगा। 7C4 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, यानी कि 7 - 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक कर देते हैं, क्योंकि अपॉन में 4 फैक्टोरियल है, कट जाएगा ना अपन काटने के लिए, इसलिए वहाँ तक कर दिया 3 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल से इस 4 फैक्टोरियल को काटा। अब क्या करेंगे, देखो 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है ना, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 से ये देता है हमें 6, तो इस 6 से हम इस 6 को भी काट सकते हैं। अब हमारे पास में 7 और इस 5 बच गया, 7 इंटू 5 35, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टोटल जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे ना इसके लिए, हाउ मेनी वेज, तो ये 35 यहाँ पर वेज होंगे इसके। क्लियर है कैसे आया। अगला पॉइंट को समझो, हमारा जो टाइप्स है यहाँ पर सर्कुलर टेबल और अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग सिलेक्शन। यहाँ पर दोस्तों कॉम्बिनेशन और हमारा जो परमुटेशन है, दोनों का यहाँ पर यूज देखने को मिलता है, क्योंकि हमें सेलेक्ट भी करना है भाई, फिर उसको अरेंज भी करना है सर्कुलर में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का यूज हम करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, देखो कि जो हमारा एग्जाम्पल है, फ्रॉम 8 पीपल सेलेक्ट करना है 4 को, और उनको सीट अराउंड द सर्कुलर टेबल, मतलब हमें पहले तो कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है, उसके बाद में उसमें परमुटेशन भी लगाना है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर 8 पीपल में से मुझे 4 पीपल सेलेक्ट करने हैं, तो 8C4 हो जाएगा। 8C4 की क्या वैल्यू देखने को मिलेगी, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा, 8 - 4 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे में 8 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक। क्यों 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि अपॉन में 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इस 4 फैक्टोरियल से इस 4 फैक्टोरियल को काट देंगे, एक 4 फैक्टोरियल अभी भी हमारे पास में बचा हुआ है, ठीक है। इस 4 फैक्टोरियल को भी हम ओपन कर लेते हैं भाई, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 4 दूनी 8 से इसको काटा, 2 से 2 कटा, और इस 3 से 3 दूनी 6 इसको काटा, कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, कितनी वैल्यू देखने को मिली इसकी, 70। क्लियर है। यहाँ पर टोटल हमें यहाँ पर जो 8C4 के लिए कितना यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिला, 70। लेकिन अभी इसको सीट अराउंड सर्कुलर टेबल पे भी तो हमको यहाँ पर अरेंज करना है, तो इसका अरेंजमेंट भी तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट भाई कितने पर्सन्स का करना है मुझे, क्योंकि मैंने 4 पीपल का सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कितने किए, सिलेक्ट किए मैंने यहाँ पर कितने सिलेक्ट किए, यहाँ पर 4 पीपल को, ठीक है। सिलेक्ट कितने पीपल को किए, 4 को ना, तो मैं अरेंज कितने को करूँगा, अरेंजमेंट मुझे जो करना है
उसमें भी तो 4 पर्सन को ही मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, मतलब परमुटेशन के लिए n की वैल्यू अब 4 होने वाली है, ठीक है। तो भाई सर्कुलर के लिए कितना होता है, सर्कुलर जो अरेंजमेंट होता है वो कितना होता है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n-1 फैक्टोरियल से ये 4-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 × 2 यानी कि 6, ठीक है। तो टोटल मुझे यहाँ पर जो सिलेक्शन मिले थे 70 मिले थे, उनका अरेंजमेंट 6 मिल रहा है, तो यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन 70 × 6 कितना हो जाएगा, 6 × 7 = 42, 420। क्लियर है, 420 इस प्रकार से सर्कुलर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले कॉम्बिनेशन लगाओ, फिर परमुटेशन लगाओ, कितने पर्सन के लिए लगेंगे यहाँ पर 4 पर्सन के लिए लगाना है, 8 के लिए मत लगा देना, क्योंकि हमने सेलेक्ट 4 को ही किया है, और 4 को ही है यहाँ पर सर्कुलर टेबल पर क्या करना है, बैठाना है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। आगे चले, अगला टाइप देखो, 6th वाला क्या कर रहा है। 6th वाले में क्या कह रहा है भाई कि सिलेक्शन विथ रिपीटेशनल। अब अगर रिपीटेशन अलाउड है भाई कॉम्बिनेशन में, फिर क्या होगा, ठीक है। देखो व्हेन रिपीटेड सिलेक्शंस आर अलाउड फ्रॉम ग्रुप, तो यहाँ पर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे n+r-1 CR, ठीक है। इस फार्मूला को याद रख लो रिपीटेशन के लिए, ठीक है। अगर रिपीटेशन हो रहा है तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे n+r-1 CR, ठीक है। क्लियर, ये टोटल कॉम्बिनेशंस निकलेंगे उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम रिपीटेड कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर हमको -1 करना पड़ेगा, n+r टोटल कर लेंगे हम। टोटल हमारे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से एक घटा देंगे, ठीक है, CR। तो इस फार्मूला को हम लगाने वाले हैं, किस प्रकार से लगाएंगे देखो एग्जांपल में। जैसे हाउ मेनी वेज टू सेलेक्ट द 3 फ्रूट्स फ्रॉम द 5 टाइप्स इफ रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। तो 5 टाइप्स के हमारे पास में फ्रूट थे, उसमें से मुझे 3 फ्रूट्स को सिलेक्ट करना है, तो वो किस प्रकार से हो सकता है अगर रिपीटेशन अलाउड है फिर, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 दी है मुझे, r की वैल्यू कितनी है भाई, 3 को मुझे सिलेक्ट करना है ना, तो r की वैल्यू हो जाएंगी 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है, क्या है फार्मूला, n+r-1 CR, इसका यूज करो भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना, n की वैल्यू है 5, 3 मुझे सिलेक्ट करना है, तो r की वैल्यू ये होगी -1 CR, कितने सिलेक्ट कर रहे हैं 3, तो 5 + 3 8 - 1 7 C3, ठीक है। मुझे 7 C3 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी भाई, इसके टोटल हाउ मेनी वेज निकालना है, तो 7 C3, तो 7 C3 क्या होता है, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 7 - 3 करना पड़ेगा, 7 - 3 कितना होता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल है ना, तो पहले तो 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, 7 × 6 × 5 × 4 तक कर लो, क्योंकि अपॉन में 4 फैक्टोरियल है इसलिए, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल। इस 4 फैक्टोरियल से इस 4 फैक्टोरियल को काटा, देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 × 2 × 1 से 6 होती है, तो 6 से ऊपर वाला 6 हमने काट दिया, बचा क्या, 7 × 5 कितना आ रहा, 35, ठीक है। क्लियर है, कितना आंसर आने वाला है, 35 वेज। क्लियर है ना, कैसे आया, हमको इस फार्मूला का यूज करना है, n+r-1 CR, ठीक है। क्लियर, आगे चले। 7th वाला देखो भाई क्या टाइप्स देखने को मिलता है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी यूज होता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन इन बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ये कि आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट, अगर हमें पता करना है NCR जो हमारे है इसके क्या कोफिशिएंट होंगे, जैसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट निकालना है, अगर मुझे ये इक्वेशन दिया है 1 + x⁵ 5, ठीक है। तो पहली चीज x की यहाँ पर मैक्सिमम जो घात हो सकती है, क्या हो सकती है, पावर n⁵ हो सकती है, ठीक है, मतलब n = 5 हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्या एक्सपेंशन देखने को मिलेगा x5, लेकिन मुझे तो x³ के लिए निकालना है, फिर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे कॉम्बिनेशन भाई, n = 5 और r मुझे चाहिए कितना 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, 5C3 निकालेंगे भाई, 5C3 कितना होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 5 - 3 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, इंटू में 2 फैक्टोरियल, इस 3 फैक्टोरियल से इस 3 फैक्टोरियल को काट दिया, तो क्या बचा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 दूनी 4 से ये कटा, 5 दूनी 10, ठीक है। क्लियर है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, कोफिशिएंट निकालने के लिए आया तो कितना आया हमारे पास में 10, ठीक है। x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, 10 होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला सवाल देखिए, हमारे पास में क्या है, कंडीशनल सिलेक्शन बेस्ड है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो सेलेक्ट अंडर द कॉन्स्टेंट्स, कुछ कॉन्स्टेंट दे दे, A एंड B कैन नॉट बी टुगेदर, A और B कैन नॉट बी टुगेदर के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, A एंड B टुगेदर के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम उसमें से टोटल जो निकालेंगे, टोटल में से इस AB वाले कॉम्बिनेशन को घटा देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, A एंड B कैन नॉट बी टुगेदर वाली चीज निकल जाएगी, ठीक है। कैसे करना है एग्जाम्पल से समझो, जैसे 6 पीपल है ABCDEF तक,
और उसमें से हमें 3 पीपल सिलेक्ट करने हैं और वो इस प्रकार से करने हैं कि ए एंड बी आर नॉट टुगेदर। हम क्या करेंगे, ए और बी टुगेदर मान के निकाल लेंगे, फिर उसमें से टोटल में से घटा देंगे भाई। तो पहले टोटल इसके क्या कॉम्बिनेशन बनने वाले, देखो 6 है टोटल, 3 को सिलेक्ट करना है तो 6C3 बनेगा। और 6C3 क्या होता है, 6C3 क्या होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 6 - 3 कितना हो जाता है, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंशन कर दिया इसका, 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल से इस 3 फैक्टोरियल को काट दिया, और इस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होंगे, 3 × 2 × 1 से 6 हो जाएंगी, और इस 6 से हम इस 6 को काटेंगे, बचेंगे क्या, 5 × 4 20। ठीक है, यानी कि जो टोटल जो कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं ना, टोटल मुझे 6C3 से वो कितने मिल रहे हैं, 20 देखने को मिले। अब हम क्या करेंगे, मुझे तो ए एंड बी नॉट टुगेदर वाली चीज़ निकालनी है, मैं क्या करूँगा, ए एंड बी टुगेदर वाली निकाल लूँगा। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर वाले निकाल लेंगे हम। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर है, लेकिन मुझे तो केवल 3 पीपल का सिलेक्शन करना था, 3 का करना था, यानी कि मुझे अभी एक और सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 1 मोर आएगा इसमें। देखो ए बी तो फिक्स है भाई, लेकिन मुझे एक का और सिलेक्शन करना है। देखो पहले टोटल तो 6 थे, उसमें से मैंने ए बी तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब मेरे पास में ये 4 बचे हुए हैं। ठीक है, CDEF वाले, तो अब 4 में से मुझे एक और चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 4C1, और 4C1 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों यहां पर जब ए बी साथ में है तो क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिला मुझे, 4, और टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे थे, 20। तो हमें ए एंड बी नॉट टुगेदर के लिए कितने मिल जाएंगे, ए एंड बी नॉट टुगेदर के लिए भाई टोटल में से घटा दो, टोटल में से हम यहाँ पर इस ए बी वाले को निकाल देंगे भाई, ए बी जब साथ में है तब वो वाला केस निकाल देंगे। ठीक है, तो 20 - 4 कितना देखने को मिलेगा, 16। ठीक है, तो ये कब देखने को मिलते हैं, 16 कॉम्बिनेशन, जब ए एंड बी नॉट टुगेदर हो। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं कि जब अगर हमें ए एंड बी नॉट टुगेदर वाला केस पूछे तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन निकाल देंगे। ठीक है, टोटल 6C3 वाला हमने 20 निकाल लिया कॉम्बिनेशन। फिर हम क्या किया, हमने मान लिया कि ए और बी साथ में है, तो मुझे और एक सिलेक्शन करना पड़ेगा इस बचे हुए 4 मेंबर में से। तो 4 में से मैंने एक मेंबर और यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, 4C1। तो 4C1 का कॉम्बिनेशन मुझे 4 मिला। जब ए और बी साथ में है तो उसका कॉम्बिनेशन 4 है, तो ए एंड बी नॉट टुगेदर। ठीक है, उसके लिए 20 में से हमने 4 घटा दिया, तो हमें वो वाली केस मिल गए भाई, ए एंड बी नॉट टुगेदर वाला 16 आंसर हो गया। क्लियर है, 16 कैसे आया। अगले हमारा जो टाइप है 9th वाला, उसको समझो। अब ये क्या कह रहा है कि मल्टीपल सब ग्रुप फॉर्मेशन अगर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड इनटू द मल्टीपल टीम्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर 6 पीपल है, इनको हम 2 ग्रुप्स बना देंगे ऑफ 3 ईच, यानी देखो 6 टोटल है, उसमें 2 ग्रुप में इसको हमने बांट दिया, एक में 3, दूसरे में भी 3। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, अवॉइड द ओवर काउंटिंग आइडेंटिकल ग्रुप्स। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे ओवर काउंटिंग से बचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमको 6 पीपल में से 3 पीपल का यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें 3 फैक्टोरियल जो 3 ग्रुप लोगों मेंबर का ग्रुप बनाना है ना, 3 लोगों का 2 ग्रुप बनाना है, 3 लोगों का। तो मुझे 6C3 यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, 6 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये होने वाला है हमारे पास में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 6 - 3 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। तो भाई देखो 3 फैक्टोरियल से मेरा 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होती है 3 × 2 × 1 से 6, इस 6 से ये वाला भी कट गया भाई। तो 5 × 4 कितना देखने को मिलेगा, 5 × 4 हमें देखने को मिलेगा 20। लेकिन ये बोल रहा है कि हमें 6C3 तो निकाल लिया, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से टू अवॉइड द ओवर काउंटिंग आइडेंटिकल ग्रुप्स। ठीक है, तो हमें अब 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 20 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि कितना हो जाएगा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6C3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 6C3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है, इसमें 2 फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, या तो बाद में करो या शुरुआत से लेके आओ 2 फैक्टोरियल को डिवाइड में। तो 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना, 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आंसर हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। ठीक है, तो जब भी हम 6 पीपल को अगर मान लो उसको 2 ग्रुप बना रहा है, ठीक है, और 3 लोगों को 3 मेंबर्स को हम उसमें दोनों ग्रुप में सेलेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, 6C3 का तो सिलेक्ट करेंगे ही, लेकिन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप्स को ओवर काउंटिंग से बचने के लिए।
क्लियर। हमारा जो लास्ट टाइप होने वाला है कॉम्बिनेशंस का वो क्या होता है समझो। अब देखो इसमें नॉन कॉन्जुगेटिव आइटम्स होते हैं, ठीक है भाई। कैसे? देखो चूज आइटम सच दैट नो टू आर एडजेसेंट, ठीक है। कॉन्जुगेटिव नहीं होना चाहिए उसकी बात करता है, मतलब एडजेसेंट नहीं होना चाहिए कोई भी दो मेंबर्स या दो आइटम्स, ठीक है। जब टू आइटम्स नॉट एडजेसेंट फिर क्या होगा? जैसे एग्जांपल से 7 चेयर्स है, अगर हम सेलेक्ट करते हैं 3 चेयर्स को, उसमें से बोल रहा है कि नो टू सेलेक्टेड चेयर, जो सेलेक्टेड चेयर्स है ना वो एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको किस प्रकार से करते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि जब हम आर किसी नॉन एडजेसेंट आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं किसी एन लीनियर आइटम में से, ठीक है, कोई एन आइटम में से मान लो आर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो नॉन एडजेसेंट आइटम होने चाहिए, ठीक है, तो फिर हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? तो उसका फार्मूला होता है एन माइनस आर प्लस 1 सी आर, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करेंगे नॉन एडजेसेंट आइटम्स को सिलेक्ट करने में। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि ये जो हमारा एग्जांपल है कि 7 चेयर्स में से हम 3 सिलेक्ट कर रहे हैं चेयर्स को, तो अगर उसमें कोई भी एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो टू सिलेक्टेड चेयर्स आर एडजेसेंट, तो ऐसे में जो हमने अभी फार्मूला देखा कि एन माइनस आर प्लस 1 सी आर, ठीक है, इस फार्मूला को किस प्रकार से इसमें लगाएंगे? देखो टोटल जो एन की वैल्यू है हमारे पास में 7 चेयर्स है, मुझे 3 सेलेक्ट करना है यानी कि आर की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास में क्या मिलेगा यहाँ पर? कितना? ये फार्मूला का यूज करो, हमारा कितना 7 माइनस 3 प्लस 1 सी, सेलेक्ट कितने करें 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 कितना 5, 5C3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके कैलकुलेशन में, ठीक है। 5C3 कितना हो जाएगा? 5C3 देखो भाई 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 3 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 3 कितना होता है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? देखो इसको एक्सपेंशन कर दो इसका 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक, क्योंकि अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल, इस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को काटा, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है, तो इस 2 दूनी 4 से इसको काटा, कितना यहाँ पर मिल जाएगा कॉम्बिनेशन 10। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो दोस्तों हमने यहाँ पर जितने भी टाइप्स होते हैं ना कॉम्बिनेशंस के, सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया विद फार्मूला। हमको क्या करना है, जितने भी इनके टाइप्स है और जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्रॉपर्टी है, इसमें कॉम्बिनेशंस में इनको क्या करना है, मेमोराइज करना है, याद करना है, ठीक है, जहाँ पर हम डायरेक्ट इनका यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।